नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो साथी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी, ये जो आज मैं बातें आपको बताने वाला हूं बहुत ही जरूरी हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं एग्जाम जैसे ही उनके करीब आने वाला होता है। कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें कहीं सिलेक्शन हो लेना चाहिए था लेकिन उस सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान से समझेंगे, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि ये आपकी जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। मेरे भाई ध्यान से समझो। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां आपको टाइटल भी दिख रहा होगा कि सिलेक्शन चाहते हो तो भूल कर भी ये मतलब गलतियां मत करना। क्यों नहीं करना मेरे भाई? क्योंकि आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ध्यान से समझो क्या गलतियां करते हैं आप। सबसे पहले तो आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, सबसे पहले तो ये देखा करो सिलेबस है क्या। और मुझे उम्मीद है आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर लिया होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर टाइम देके पढ़ोगे, उसी जितने क्वेश्चन जिसका जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे और भी सारी चीजें मैं बताने वाला हूं उन चीजों को करोगे तो कोई सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। देखो भाई मेरे भाई, सिलेबस एक बार जल्दी से देख लो क्या है। आपको पता है यहां जो आने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 25 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, सभी को पता होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जीके जीएस का और जो पार्ट है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे मेरे भाई। जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के रहेंगे। यही साथियों आपको पता है कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। ये क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया मेरे भाई, आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही अनिवार्य है। कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी, वो पूरा मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखो कि जो ये सिलेबस है इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं और आप देख लीजिएगा कि क्या ये आपने चीजें पढ़ी या नहीं। अगर नहीं पढ़ी है तो उनमें से आपको अच्छे से करना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां करंट अफेयर्स और जीके जीएस की, जो अब तक मैंने एनालिसिस किया है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए उनमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो ये सारे हैं। तो एक बार सबसे पहले तो आप ये देखो क्या इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा और ये टॉपिक अगर आपने कोई भी छूटा हुआ है तो आप अच्छे से कर लें। पहले पहले गलती तो ये नहीं करनी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको छोड़ना ही नहीं है कि सर इस टॉपिक को छोड़ दूं क्या हो जाएगा, करंट अफेयर छोड़ दूं क्या चीजें हो जाएंगी। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला हो गया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एब्रीवेशन हो गई, अवार्ड ऑनर हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। ये आपके कुछ इंपोर्टेंट हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए। और करंट अफेयर्स, ठीक है मेरे भाई, करंट अफेयर्स इन्हें अच्छे स्तर से एनालिसिस करो। जरूरी नहीं, देखो जिस आप एजुकेटर से पढ़ रहे हो अब तक उससे करो अच्छे स्तर से, क्योंकि शिक्षक सारे अच्छे होते हैं मेरे दोस्त। बढ़िया से ट्रस्ट करके और अच्छे स्तर से कंप्लीट करो आप इन चीजों को। यही अगर मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग, रीजनिंग के ये जो टॉपिक है आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देख लीजिए आप सभी लोग। जैसे कि आपको वेन डायग्राम हो गया, है ना, एम्बेडेड फिगर्स हो गए, फिगर एंड फॉर्मेशन एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग होगा, फिगर सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, क्यूब डाइस हो गया। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे होते हैं। नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, है ना, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपके पूछे गए एग्जाम में। तो क्या आपने ये सारी चीजें करी हैं? क्या इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है? अगर नहीं करी है किसी भी टॉपिक की तो एक बार जरूर करना है मेरे भाई। और साथ में क्या करना है सर, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ रहे हो ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए देखो मैंने यहां आपको सीरीज चला रखी है, पूरा रीजनिंग के 2017 और 2020 में अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के, वो सारे इसी तरह से मैथ्स के। तो इसी प्रकार से आपको देखना है सर, यहां मैथ्स के इंपोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बार बार पूछे गए मेरे भाई।
है ना। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप इनके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स के टॉपिक ये कंपलसरी है, आपको इन्हें तो करना ही करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम वाला पूरा पार्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक। एक बार को यहाँ अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन मेरे भाई इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैंने आपको कंप्लीट यहीं आपके अपने परिवार गौतम क्लासेस पर कंप्लीट कराया है, अभी भी चल रही है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। तो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने अगर पढ़ाई नहीं करी है तो भाई करनी पड़ेगी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सेम इसी तरह से कुछ कंप्यूटर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, इतना तो करना ही करना है। अगर और भी ज्यादा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो गलतियों से कौन सी से बचना है आपको, मेन मुद्दा ये है सर कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। तो देखो सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी थी कि आप पढ़ते बहुत हैं लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले तो देखना है कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर नहीं पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर नहीं पढ़ते हैं वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ते हैं वो सबसे बड़ी गलती है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं बहुत कुछ पढ़ लेना है, नहीं। जो आपके लिमिटेड सिलेबस हैं उन्हें अच्छे स्तर से पढ़ो, उनके नोट्स बनाने हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनका अच्छे से रिवीजन करना है। जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन बार बार करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते बहुत कुछ हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इतना सारा पढ़ लेते हैं रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मॉक टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आते। फिर क्या है, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, मतलब जो नहीं लगाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाना ये सबसे बड़ी गलती है। जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कौन कौन सी गलती नहीं करनी है वो ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारा तो सर सिलेबस ही नहीं हुआ, हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, हमसे क्या करें, मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। मेरे भाई ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर मॉक टेस्ट न लगाना ये आपके सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, समय बहुत कम है आपके पास में। मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं लगा रहे हो तो लगाओ, लगाना ही नहीं है, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करना है, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, और उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट को उसी स्तर से आपको समय देना है। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो अच्छे स्तर से। बाकी अगर मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। स्पेशल मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको लेके आ जाऊंगा, है ना। मॉक टेस्ट न लगाना ये सबसे बड़ी गलती है, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। गोल से भटकना, इसका मतलब क्या है सर गोल से भटकना? देखो गोल से कई तरह से भटका जाता है आपका। एक तो यह है कि पढ़ाई को आप साइड में रख दिया और चीजों पर डाइवर्ट हो गए, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ऐसा अगर कोई बच्चा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, उसे तो साइड में ही हटाओ। जो बच्चे ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं सर, गोल से भटक कैसे रहे कि जैसे सपोज उन्होंने सिलेबस कर लिया लेकिन गोल से भटक रहे हैं कि किसी की नई वीडियो दिख गई, ओके देखो ये 40 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपने कहा हाँ क्या मिल गया, ये तो कोई सार आ गया। आपको जो डिसाइडेड चीजें हैं जिन पे अच्छे से काम करना वो सब कुछ छोड़ के उन पर चले गए, नहीं। आपको फिक्स पैटर्न है जिसको फॉलो कर रहे हो उसे अच्छे से फॉलो करो, इधर उधर नहीं भटकना है आपको, प्रॉपर तरीके से। देखो 3 चीज ध्यान रखो, एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, दूसरा आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, और तीसरा प्रैक्टिस कर लिया, और लास्ट में आपने मॉक टेस्ट लगा लिया। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगानी है या 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये आने वाले 50 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और मॉक टेस्ट लगाएं, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये कड़वी चीज है हर किसी के लिए, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, ऐसा नहीं है तो, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। तो मेरे भाई मैं आपको वही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही कराता हूं, तो आप देख लेना एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गोल से नहीं भटकना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और क्या करना है सर, और क्या गलती नहीं करनी है, नेगेटिव थॉट, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। एग्जाम जैसे ही करीब आता जाता है तो बच्चों को ये दिक्कत होने लगती है, सर हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या होगा सर। मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन अच्छे से करते जाओ, अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, जिस सब्जेक्ट का आपको कमजोर है उसे थोड़ा काम करो, और नेगेटिव थॉट साइड में हटा के बढ़िया मेहनत करो। आप देखना सिलेक्शन श्योर होगा आपका, धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट में भी नंबर आने लग जाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा और रिवीजन ज्यादा करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो भाई शॉर्ट नोट्स एक बार बना लो, इसका बहुत बड़ा यूजफुल रहता है ये। जैसे कि सपोज दैट आपका एग्जाम में अगर रह जाते हैं आपके 4 दिन 5 दिन,
तो उस 4-5 दिन पहले जैसे सपोज रीजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आप भूल रहे हैं, उन्हें एक बार रिवीजन कर सकते हो। पूरी आप नोट्स, सारे नोट्स थोड़ी रिवीजन करोगे, कुछ नोट्स हैं, जैसे एक डायरी ले ली, उसमें ही आपने टॉपिक वाइज, सपोज डायरेक्शन का ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, उस क्वेश्चन को आपने लिख दिया। मैथ्स में परसेंटेज का ये टाइप नहीं आता, उस टाइप को लिख लिया। आपने टाइम एंड वर्क में ये टाइप नहीं आता, उसको लिख लिया। तो कहने का मतलब जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। रिवीजन कहां करना है सर? नोट्स जो आपने बनाए मैथ्स के अंदर, नोट्स बनाए रीजनिंग के अंदर, नोट्स बनाए मेरे भाई आपके किसके, जीके जीएस के अंदर, या करंट अफेयर्स, या फिर कंप्यूटर, इनका बार बार रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन करो, जैसे टॉपिक आपने एक हफ्ते में जो पढ़े हैं, 6 दिन में जो टॉपिक पढ़े हैं, उन्हें संडे को अच्छे से रिवीजन करो, जैसे आपने रणनीति बना रखी हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों से दूर रहेंगे, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सक्षम होने के बावजूद भी, ये सारी चीजें काबिल होने के बावजूद भी, इन गलतियों की वजह से सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, बस मेहनत करते जाओ, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन होगा। मैं यहां देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करा रहा हूं, यहां मैंने आपको यहां बहुत अच्छे से कराया है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा का पूरा, जैसे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में जो भी क्वेश्चन आए, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, एक बार आप प्लेलिस्ट देख लें, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पड़ी हुई है, तो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। इसी तरह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आपको एक क्लास सब खल्लास वाली सीरीज में मैराथन वाली क्लास भी ले रखी है, तो आप वहां भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। सेम मैथ्स के अंदर भी ऐसे ही कर रखा है, सेम रीजनिंग के अंदर भी ऐसा ही कर रखा है। तो आपने अगर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करें, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन, मैराथन भी ले रखी है, इसमें जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट आपको कंपाइल एक ही जगह पर, तो आप एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को शेयर करना है, अपने दोस्तों में बताना है, और अगर सेशन आप एक बार जाएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, तो आप ना बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होगी, एक ही जगह पर बेहतरीन सॉल्यूशन सब कुछ मिल गया। चलिए, उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे। और यहाँ लिंक दे रखिए टेलीग्राम की, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके अपडेटेड कंटेंट और इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय हिंद।